ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम पेपर की रिसाइकलिंग कर सकते हैं और घर पे भी पेपर बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस पूरी दी हुई है, किस तरीके से हम घर पे भी प्रोसेस कर सकते हैं। ये आज हम आपको लैंडफिल यानी ज़मीन में कूड़े को किस तरीके से भर कर के इसको नष्ट किया जा सकता है, ये स्टोरी ऑफ लैंडफिल्स। डंप करना, किस तरीके से हम डंप करते हैं इन सबको। तो लैंडफिल्स होता क्या है कि ज़मीन में जहाँ पर बहुत गहराइयाँ होती हैं, मिट्टी लेवल का बहुत नीचे होता है मिट्टी का लेवल, उनको इन कूड़े से भर कर के और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे कूड़े हैं, इनको भर कर के मिट्टी वगैरह सब उसमें और उसको फिल कर देते हैं पूरा, और ऊपर से उसमें अच्छी मिट्टी डलवा देते हैं ताकि उसकी मिट्टी की लेयर ऊपर सही हो जाए। Some of non-biodegradable members of our family which could not be recycled were the taken to a big field। बड़ा सा गड्ढा खोद करके उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल भी उसमें ज़मीन में दबा दिए जाते हैं, इसको लैंडफिल बोलते हैं। अब ये लैंडफिल्स आपको देखिए क्या, कंपोस्ट ऑफ मार्स रिसाइकिल लैंडफिल कैप ऊपर से ये इस तरीके से लगा देती हैं। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो नीचे और बायोडिग्रेडेबल उस पर सबस्टेंसेस, उसके ऊपर मिट्टी के लेयर, इस तरीके से बना देती हैं। तो हमारे पेड़ भी उगते रहते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, इनक्रिएशन क्या होता है? द बर्निंग ऑफ नॉन रिसाइक्लेबल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज कॉल्ड द इनक्रिएशंस। ठीक है, इनक्रिएशन द वेस्टेज आर द पुट इनटू furnace and burnt into, controlled by at high temperatures. This moves the water and reduce of safe non burnable, जो जलती नहीं हैं उनको। ठीक है, उनको जो है क्या करते हैं, डिस्पोजल इन द लैंड फॉर लैंड फिलिंग। द हीट एनर्जी रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ वेस्ट कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इनको जला करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ इनक्रिएशन वो प्रोसेस है कि कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स को जला करके उनसे हम लाइट एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। वी ऑल्सो गेट द डिफरेंट मटेरियल्स फॉर द मोल्टन स्टेट, और मोल्टन स्टेट में हमें बहुत सारे पदार्थ भी मिलते हैं जिससे हम कुछ दूसरी चीज़ उनको मोल्ड करके बना सकते हैं। ठीक है, द फेमस इंडेप्स्ट्रा पार्क इज़ न्यू दिल्ली इज़ बिल्ट ऑन द लैंडफिल साइट। ठीक है, वहाँ पुरानी चीज़ों को गला करके जो है वो बनाए गए हैं और उससे अलग अलग सांचों में दूसरी कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें बना करके पूरे पार्क में लगाई गई हैं। वो देखें ऐसे पार्क में वो जो टायर्स वगैरह वो सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी बढ़िया। अब उसके बाद ये लिखा हुआ किस तरीके से जो है ग्राउंड वाटर हमारा क्लीन होता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या, वेजिटेशन, सॉइल, गार्बेज, ड्रेंच, लाइनर और सबसे लास्ट में ग्राउंड वाटर। ऊपर से पानी बरसता है और धीरे धीरे जो है नीचे जा कर के वो क्या बन जाता है, हमारा साफ पानी बन जाता है। गिव वन एग्जांपल्स ऑफ लैंडफिल बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली हैं। किस तरीके से लैंडफिल हमारे लिए इफ़ेक्टिव हैं, तो किस लिए एक्टिव हैं ये हमें द ह्यूमन क्या लिखना है हमें, लैंडफिल नॉट। सबसे पहले तो ये क्या होता है कि इस पे ऊपर जो है ये नॉट ऑफ द ऑल मेंबर्स आर बर्न इन लैंड, ज़मीन में नहीं जलती हैं। सम ऑफ बर्न कम्प्लीटली इनटू द एशेज, कुछ राख के साथ जलते। ऑल ऑफ दीज वेस्टेज ऑपरेट फ्रॉम द ग्लासेस एंड इलेक्ट्रिक गेट्स फ्रॉम द मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, वॉचेस एंड बर्न ऑप्टेन मेटल्स अगेन विद द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। दिस जनरेट्स द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ आइकन्स पास यूज फॉर लैंडफिल्स। ये लैंडफिल के लिए यूज किए जाते हैं। इनका यूज हम काय के लिए करते हैं, इनक्रिएशन के लिए करते हैं। जो जलते नहीं हैं, केवल पिघल जाते हैं ऐसी चीज़ों को। ठीक है, अगर जलती भी हैं तो ये बहुत हानिकारक गैसों को छोड़ते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। तो ये व्हाट आर द 3R स्टैंड फॉर। तो 3R क्यों यूजफुल है, क्योंकि मटेरियल को वेस्ट करने से अच्छा है कि हम उसको रिड्यूस, रीयूज और उसकी रिसाइकिल कर लें। ये तीनों आर का स्टैंड फॉर पीछे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर ये रहा। द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट नीड्स द 3 मेजर स्टेप्स ऑफ रिड्यूस, रीयूज। ठीक है, ये लिखा हुआ है।
और तीनों हमारे लिए एडवांसेस क्यों हैं। ये लिखा है क्लीन द एनवायरनमेंट करते हैं ये, फिर लेस डिसीज़ होती हैं, इससे बीमारी कम होती हैं, और प्लांटी और रिसोर्सेज इज़ यूज फॉर लॉन्गर टाइम, ये बहुत समय तक प्लांट को बढ़ावा देते, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें प्लांट को काटना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद व्हाट स्टेप कैन बी टेक इन द सेव पेपर। पेपर को सेव करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, पेपर को किस तरीके से सेव करें। सबसे पहले तो पेपर का कम से कम यूज करें, एक पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, और उसका लिखने के लिए पूरा स्पेस उसका लें, उसको वेस्ट नहीं करें। पेपर को स्टोर करें, स्टोर करने के बाद उनको रिसाइकिल करें, रिसाइकिल करने के बाद जो है उसका रीयूज़ करें। इस तरीके से जो है हम पेपर का यूज़ कर सकते हैं। हाउ डज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इन्वायरमेंट कैसे होती है। व्हेन वी यूज़ द लॉट ऑफ पेपर्स वी डिस्ट्रॉय द लॉट ऑफ फॉरेस्ट। हैं, बहुत सारे जंगलों को काटना पड़ता है जब बहुत सारे पेपर्स हमको नीड होती हैं। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे बिकॉज इफ़ वी वांट द पेपर्स वी कट डाउन द ट्रीज फॉर द प्रिपेयरिंग or making papers, so that when we recycle or reuse the papers we save the trees. Discuss the benefits of hazards of infiltration of waste. hazard of infiltration का क्या होता है, बहुत सारी ऐसी हार्मफुल गैसेस होती हैं जस्ट लाइक द कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हैं, ये गैसें जो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं और उससे हमें सांस की तमाम बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये जो हमने आज आपको कराया इसको आप आगे नेक्स्ट हमारा प्लास्टिक के बून और बेन। ये प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए एक अभिशाप है या हमारे लिए एक वरदान है। इसके ऊपर आपको लिखना है, तो यहाँ पे बून लिखा हुआ है, यहाँ पर बैन लिखा हुआ है, बैन कर देना चाहिए ज़रूरी इसको, ये श्राप है हमारे लिए और ये हमारी एनवायरनमेंट को बिल्कुल बेकार कर रही है प्लास्टिक। इसीलिए हमें क्या क्या जो हमारे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं उनसे हमें पता चलेगा कि ये हमारे लिए बून है। रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, एक्सट्रीमली versatile and can be tolerated in different products। इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। ड्यू टू एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी एंड गुड नॉन रिएक्टिव मीडियम इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द वाटर पाइप में रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, ये केमिकल रेजिस्टेंट होता है, बहुत जगह यूज करते हैं। इसमें फ़ायदे भी हैं बहुत सारे प्लास्टिक के, जिससे हम जो हमें ये यूजफुल है, हर जगह यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, और ये नुकसान है, ये बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, एक्सीलेंट थर्मल एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, क्या है ये इंसुलेशन प्रॉपर्टीज होती है इसमें। रिएक्टिव एक्सप्लोसिव ऑफ द गुड रिप्लेसमेंट फॉर द मेटल्स एंड ग्लास। मेटल्स और ग्लास की जगह हम बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं प्लास्टिक का, वरना तो कितनी मेटल्स और कितना वो यूज करना हो अगर हमारे सबके घर में इसी के डब्बे वगैरह हों तो। लेकिन प्लास्टिक जो है वो हमें इन सब चीज़ों से बचाती है। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल और हार्मफुल होती है। डम्प्ड इन द सराउंडिंग, जहाँ पड़ी रहती है वहाँ जो एनवायरनमेंट को गंदा करती है। एनिमल्स जो इसको खा लेती हैं उनकी अटक जाती है एलिमेंट्री कैनाल में, वो उन्हें नुकसान पहुँचाती है। ठीक है, और जो है कैन नॉट बी कंपोज्ड बाय द माइक्रोब इन्हें नहीं खा पाते हैं। स्टेन ऑफ द वाटर, ये वाटर को रोक देती है, जो वाटर के जो पाइप्स वगैरह होते हैं उनको रोक देती है, और जो है इससे वाटर सप्लाई रुक जाती है, जिससे गंदगी फैलती है। जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ बीमारियाँ फैलती हैं, लोग बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो ये इससे कुछ हार्म्स हैं। अब इसके आगे कल आपको मैं क्लास में